अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने लेक्चर्स का एक प्रोसेस शुरू किया था और उसमें कुछ गैप आ गया था, ब्रेक आ गया था। तो टाइम की मसरूफियात की वजह से हमने कुछ दिन जो है वो लेक्चर्स अपलोड नहीं किए, पर आज से हमने इंशाल्लाह ये प्रोसेस जो है लेक्चर्स का दोबारा से शुरू कर लिया है। तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 सेट्स फंक्शंस एंड ग्राफ स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने सेट को और फंक्शंस को बड़ी हमने कामयाबी के साथ डीपली हमने इसको अंडरस्टैंड किया था। अब स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिक्स क्या होते हैं। लॉजिक्स का पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम ग्राफ्स पे आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब पहले हम लॉजिक्स को पढ़ते हैं, लॉजिक्स क्या होता है। तो लेक्चर के साथ बने रहें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, इस चैनल पे आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अभी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि अब से फिर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले आए, चलते हैं अपने लेक्चर लॉजिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, लॉजिक क्या होता है? हम अक्सर औकात अपना डेली रूटीन में टॉकिंग में बात कर रहे थे, यार इसको लॉजिकली समझाओ क्या होता है, लॉजिक क्या है, इस बात में क्या लॉजिक है। तो आज हम वो लॉजिक पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा लॉजिक की डिटेल पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस की मदद से हम इसको समझ लेंगे। लॉजिक, द बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, मतलब वो प्रिंसिपल या कोई वो टेक्निक या वो मेथड दैट आर यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग्विश। स्टूडेंट्स, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फर्क करना। अब फर्क किसमें करना? करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट, यानी कि आपने करेक्ट रीजनिंग का फर्क करना है फ्रॉम इनकरेक्ट से। सही का गलत से या गलत का सही से आपने कंपैरिजन करना है, उनको आपने क्लासिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं लॉजिक। अब लॉजिक यूज कहां पे होता है? स्टूडेंट, हम लॉजिक को यूज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, पर मैथमेटिक्स में किस लिए यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं? टू प्रूव थ्योरम्स। थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम लॉजिक्स को यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज है इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के अंदर टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम्स की करेक्टनेस को देखने के लिए लॉजिक्स को यूज करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर की फील्ड में हैं, वो प्रोग्राम्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोग्राम का कंप्यूटर के अंदर क्या रोल है। तो उन प्रोग्राम्स की करेक्टनेस को देखने के लिए हम लॉजिक्स यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इस लॉजिक के बाद आप लोगों के जहन में ये एक सवाल तो लाजमी आ रहा होगा कि ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक को बताने वाला कोई बंदा भी तो होगा जिसने लॉजिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम था अरिस्टोटल, उसने इस लॉजिक्स को सबसे पहले यूज किया। तो देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड लॉजिक इज अरिस्टोटल। स्टूडेंट, अरिस्टोटल मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले लॉजिक को यूज किया। अब लॉजिक्स आर ऑफ द फॉर्म्स। अब लॉजिक्स किस किस तरह की हो सकती हैं? स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉजिक हो सकती है डिडक्टिव लॉजिक और हमारे पास होगी इंडक्टिव लॉजिक। इसी के बरक्स हमारे पास होगी अरिस्टोटेलियन लॉजिक और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स। अब हम वन बाय वन करके इन सारी लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक्स क्या होते हैं? A logic having any expert opinion behind the reason। किसी रीजन के पीछे अगर हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन होगी तो हम दैट लॉजिक इज कॉल्ड अ डिडक्टिव लॉजिक। फिर हम उस लॉजिक को डिडक्टिव लॉजिक कहेंगे। यानी आपके पास किसी भी रीजन के पीछे अगर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसकी एक्सपर्ट राय है आपके पास, तो हम उसको डिडक्टिव कहेंगे। मिसाल के तौर पे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना जानते हैं, खेलते भी हैं।
आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट खेलते हैं, सेमी इज दी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, और सेमी आपकी क्लास का ही स्टूडेंट है। और अगर सेमी आपकी क्लास का ही स्टूडेंट है तो आपकी क्लास के क्योंकि सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो सेमी भी तो उसी क्लास का है, तो फिर सेमी भी क्रिकेट खेल सकता है। तो ये रीजन है बिहाइंड द स्क्रीन। देयरफॉर सेमी प्लेज क्रिकेट, लिहाजा सेमी भी क्रिकेट खेलेगा। इसी तरह अगर आपके सर में दर्द है या आपको बुखार है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं जी, आप डॉक्टर को मसला बताते हैं कि मुझे फला मसला है, या मुझे फीवर है, या मुझे नज़ला जुकाम है, खांसी है, कोई भी आप प्रॉब्लम बताते हैं तो डॉक्टर आपकी देखेगा कि आपको ये जो बुखार हुआ है किस वजह से हुआ है। पहले तो वो देखेगा कि बुखार होने की वजह क्या है। अक्सर गला खराब हो जाए तो भी बुखार हो जाता है, तो पहले वो एक्सपर्ट ओपिनियन ढूंढेगा कि ऐसी किस वजह से आपको बुखार हुआ है, तो जिस वजह से बुखार हुआ है ना वो आपको उसकी मेडिसिन देगा, ना कि आपको बुखार की मेडिसिन देगा। बात समझ आ रही है ना? तो वो तमाम लॉजिक्स जिनकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है किसी रीजन के पीछे, उसको हम डिडक्टिव लॉजिक्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये समझ आ रही है ना आपको बात? जी तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव तो हमने पढ़ लिया, अब इंडक्टिव लॉजिक। अब इंडक्टिव लॉजिक, a logic having no any expert opinion behind it, कि हमारे पास कोई ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन ना हो, दैट लॉजिक इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक, उसको हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। अब एक और तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, टू ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। आपके पास इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, आपने उस पे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको उतना ज्यादा आपने उसको ऑब्जर्व भी नहीं किया किसी मैटर को, और आप एक जनरल ही कंक्लूजन निकाल दें, हाँ भाई ये ऐसे आता है, तो ऐसे लॉजिक को हम इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप फीवर की या बुखार की किसी बीमारी की मेडिसिन है वो डॉक्टर के मशवरे से लें तो हम उसको डिडक्टिव बोल देंगे, पर अगर किसी बीमारी की जो है आप मेडिसिन या राय ले ले, आप किसी वकील से, लॉयर से ले लें, ठीक है, तो अगर किसी बीमारी की आप ओपिनियन या उसका मशवरा लेंगी, आप वकील साहब हमें बताएं कि हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी है, तो फिर वकील जो मशवरा देगा ना आपको, हम उसको इंडक्टिव लॉजिक कहेंगे। इंडक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा या इतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसका फील्ड में इतनी ग्रिप नहीं है, तो फिर भी हमें वो क्या कर रहा है कि मशवरा दे रहा है कि आप ये मेडिसिन ले लें, तो फिर इस किस्म के लॉजिक को हम नाम दे देंगे कि ये इंडक्टिव लॉजिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही है ना बात की? तो चलिए अब देखते हैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अब अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या होती है स्टूडेंट्स? अरिस्टोटल ने बताया कि लॉजिक्स में हमारे पास दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। तो वो तमाम ऑब्जर्वेशंस जिसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स को देखा जाए, यानी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज हो, ट्रू और फॉल्स वाली, तो हम ऐसे लॉजिक को अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। चलिए देखते हैं, आ लॉजिक विच इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, वो लॉजिक जो हमेशा या तो सही होगा या वो गलत होगा, तो ऐसे लॉजिक को हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। अब अगर देखते हैं, ओनली टू पॉसिबिलिटीज, हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर ट्रू वाली और फॉल्स वाली, बट नो अदर, इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी, ट्रू और फॉल्स वाली, तो हम इसको अरिस्टोटेलियन कह देंगे। मिसाल के तौर पर a इज इक्वल बी, ये एक हमारे पास कोई प्रोपोजिशन है, a इज इक्वल टू बी, यानी स्टेटमेंट है। अब कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो a इक्वल हो सकता है b के या नहीं हो सकता, यही बात है, इसके अलावा कोई थर्ड बात नहीं है, या a b के बराबर होगा या नहीं होगा, बस ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, यानी दो पॉसिबिलिटी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अरिस्टोटेलियन लॉजिक कह सकते हैं। अब 5 लेस देन 4, अब 5 या तो लेस होगा 4 से या नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम इसको अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहेंगे। और कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, कोयटा बलोचिस्तान का कैपिटल है, या तो कोयटा बलोचिस्तान का कैपिटल होगा या नहीं होगा, दो बातें, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक्स
अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स कहलाएंगे। और जबकि नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स स्टूडेंट्स ऐसे लॉजिक्स होंगे जो मोर देन टू होंगे। अब कुछ जो लोग थे उनका मानना था कि लॉजिक ट्रू और फॉल्स नहीं है, ये दो पॉसिबिलिटीज के अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी, फोर्थ पॉसिबिलिटी, फिफ्थ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो जो लोग इस अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स को नहीं मानते थे उन्होंने कहा कि ये अरिस्टोटेलियन लॉजिक नहीं है, यानी ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकती, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो फिर जो ऐसे लोग थे उनको हमने नॉन अरिस्टोटेलियन कह दिया। यानी जो अरिस्टोटेलियन की राय थी दो थी, ट्रू और फॉल्स, उसको अरिस्टोटेलियन लॉजिक कह दिया। और जो इस स्टेटमेंट को नहीं मानते थे उसको हमने साइड पे कर दिया, उसको हमने कह दिया नॉन अरिस्टोटेलियन। यानी अरिस्टोटेलियन की मनफी, उसकी जो मनफी हुई बात उसको हमने कह दिया ये नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स है। A logic having more than two possibilities are called non Aristotelian logics। ऐसे लॉजिक्स जो मोर देन टू होते हैं उसको हम नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा जो हमने आज लेक्चर लॉजिक्स का डिस्कस किया है आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली का वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह के मजीद लेक्चर्स में हम फिर आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे। अब इंशाल्लाह हमने सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, तो आपके साथ अब वन बाय वन लेक्चर के साथ मुलाकात होती रहेगी। तो लेक्चर कंप्लीट मुकम्मल सुना करिए ताकि टॉपिक जो है ना वो आपको क्लियर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।